नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टॉक गुरुकुल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले हफ्ते में अपने इंडियन मार्केट के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग को प्रीवियस वीक में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, तो क्या ये कंटिन्यू हो सकता है या फिर यहाँ से अच्छे खासे रेजिस्टेंस बन सकते हैं। इन सारे लेवल्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो सिर्फ बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर होता कर देना सब्सक्राइब, ताकि हर जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो एक बार देखते हैं किस तरीके से इसके प्राइसेस हैं, आपको समझ में आते हैं। सबसे पहले एक बार छोटा सा अपडेट देते हैं। आपके साथ 7 अप्रैल को जब मार्केट में लगातार फॉल देखने को मिल रहा था, तभी आपके साथ ये टेलीग्राम में हमने अपडेट डाला था कि अगर आप अब पैनिक में हो तो काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, और अगर अल्ट्रा बियरिश अगर आप लोग जाना चाहते हो, अल्ट्रा एग्रेसिव, तो थोड़ा अपने को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 8 अप्रैल को हमने क्या अपडेट डाला था आप ही के साथ में टेलीग्राम में, कि मार्केट कैन बूम सेम एज वी सीन है ना। जो मार्च में हमने मिड में हमने देखा था, उस तरीके से अपने को बूम देखने को मिला। सेम अपने को एग्जैक्टली अगर यहाँ पे देखे थे, जो हम लोग को लास्ट अपने को मिड में अपने को जो अच्छा खासा बूम देखने को मिला था मार्केट के अंदर, वही बूम अपने को यहाँ देखने को मिला इसी तरीके से। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिली है, कि मार्केट जब अभी ऊपर जा रही है, जब मार्केट अभी ऊपर जा रही है, तो कोई भी इसने प्रॉपर सपोर्ट नहीं बनाए हैं। तो थोड़ा सा अपने को डरने वाली बात है। लेकिन अगर देखें, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा अभी के अकॉर्डिंग। जो रेंज निकल के आता है 23,440 से लेकर 23,220 या फिर 200 के लेवल तक। तो ये अभी के अकॉर्डिंग ठीक ठाक सा सपोर्ट है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है, एक गैप फिलिंग वेट करता हुआ दिखेगा, जो कि सीधा निकल के आएगी 22,920, जो कि गैप फिलिंग होगी, जो कि अपना डाउन साइड का दूसरा टारगेट होगा। और इसके नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने का मतलब है, मतलब 22,920 के नीचे या फिर 900 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने का मतलब है लगातार यहाँ पे बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और अपने को इसके नीचे अगर देखें, तो अपने को एटलीस्ट इस तरीके से मूव देखने को मिलना चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करते हैं पहले अगर प्राइस एक्शन को, तो लगातार यहाँ पे अपने को अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। और लास्ट सेशन में अपने जब देखा, जब अपनी थर्सडे के डे में जब अपनी मार्केट ओपन हुई थी, एक बड़ी बूम देखने को मिली थी। चाहे बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर फिन निफ्टी, सभी में अपने को अच्छा खासा बूम देखने को मिला था। अपने पास रीजन क्या था? एचडीएफसी बैंक का लगातार अपने को आउट परफॉर्म करना, एक अच्छे खासे नया ऑल टाइम हाई बना देना, आईसीआई बैंक का एक बहुत अच्छी खासी लीडिंग स्टॉक के तौर पे यहाँ पे उभरना, एक्सिस बैंक, रिलायंस, और यहाँ पे बहुत जो एसबीआई बैंक है, इन सभी में अपने को तेजी देखने को मिली। मतलब जो भी अपने के मार्केट के जो लार्ज कैप है, उनमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी, जिस वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म करके दिखाया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो ये सेलिंग अपने को देखने को मिली थी प्रीवियस, यहाँ से जो बड़ा फॉल अपने को देखने को मिला था, उसी रेंज के आसपास अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी की। तो इसका जो अपने हाई है, हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, जो कि लेवल निकल के आते हैं 23,870 का। और हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली है 23,850 के आसपास। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर इसको क्रॉस करती है, अनडाउटली अपने को एक अच्छा खासा अपर साइड और देखने को मिलना चाहिए, जो कि सीधा अपने को 23,950 और हो सकता है 24,000 तक लेके चला जाए, जो कि अपना दूसरा पहला टारगेट निकल के आता है। 23,950 से 24,000 का पहला टारगेट होगा, अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन करती है, तो क्योंकि ऊपर अपने पास खुले आसमान है। लेकिन अगर बात करते हैं सेकंड टारगेट की, मतलब अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और बुलिश होती है, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और बुलिश होती है, अपने को जो अगला टारगेट निकल के आता है, यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे, जो ब्लू कलर में है, वो अपना टारगेट सेकंड होगा निफ्टी के अंदर 24,120 से लेकर 24,250 या फिर 230 का लेवल, जो कि बन के निकल के आएगा सेकंड टारगेट इन निफ्टी। पोजिशनल टारगेट होने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ से सेलिंग आती है, अगर यहाँ से सेलिंग आती है, तो क्या देखने को मिलेगा? पहला टारगेट यही है, पोजिशनल टारगेट की बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। पहला टारगेट जो निकल के आता है डाउन साइड का, वो होगा 23,440 से लेकर 200 का एक लेवल होगा, जो कि निकल के आ सकता है पहला टारगेट डाउन साइड की तरफ। यही अपने पास निकल के आते हैं सपोर्ट। अगर इसको निफ्टी ने ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया 23,200 के नीचे, अगला टारगेट जो होगा डाउन साइड की तरफ, वो सीधा निकल के आता है 22,920 या फिर 900 का लेवल, जो कि एक गैप फिलिंग होगी। लेकिन सबसे बड़ा गेम अपने को यहाँ देखने को मिलेगा, जब निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है, मतलब अगर ये ब्रेक हो जाता है, नेक्स्ट डे अगर उसके नीचे सस्टेन कर जाता है, अपने पास मार्केट को बचाने के लिए इसके नीचे कोई भी लेवल अपने पास नजर नहीं आते हैं। तो ये है निफ्टी का अपडेट। एक बार आते हैं जो अपने मार्केट ओपन होने वाले हैं मंडे को। आज गुड फ्राइडे है, और गुड फ्राइडे के तौर पे अगर देखें, अपनी इंडियन मार्केट के साथ में ग्लोबल मार्केट भी बंद है।
तो आते हैं मंडे को जो मार्केट ओपन होंगे तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, सिर्फ एक तरफा अपने को मैनिपुलेशन देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि कोई भी इसने प्रॉपर सपोर्ट नहीं बनाए हैं। फिर भी अगर अपने को मार्क करके ही चलना है, तो एक सपोर्ट ये निकल के आता है, जिसका रेंज होने वाला है अपने पास 23,630 से लेकर 23,550 का एक रेंज होगा, जो कि एक नॉर्मल सेलिंग के केस में एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर अपने को ठीक ठाक से बिकवाली आती है तो इससे पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो इसको रडार में रख के चलेंगे। पहला सपोर्ट नॉर्मल सेलिंग के लिए, और जो अपना अगला सपोर्ट निकल के आता है ये अपना होगा थोड़ी बड़ी सेलिंग के लिए। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो अपने को थोड़ा सा भी अपने को बुलिशेस देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक 5 मिनट टाइम फ्रेम, और अपने को छोटे से रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ अपर साइड ट्रेड। लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है और उसके बाद अपने को एक अच्छा खासा डिक्लाइन के यहाँ पे नजारे अगर देखने को मिलते हैं, देन वी कैन गो फॉर अ दिस टारगेट एट डाउन साइड। तो ये अपनी बात हो गई। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस की, क्योंकि सपोर्ट तो हमने मार्क कर लिया है, अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस अपने पास निकल के आता है निफ्टी के अंदर मंडे के लिए, वो रेंज अपने पास होगा ये लेवल, जो कि होगा 23,960 से लेकर 24,050 का पहला अपने पास रेजिस्टेंस निकल के आता है। और अगर सेकंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 24,120 से लेकर 24,240 या फिर 250 का लेवल। ये अपने पास जो भी अपने निफ्टी या फिर इसके जो रेजिस्टेंस थे या फिर अपने पास सपोर्ट थे, उसको हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। अब एक बार आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट हमने आपके साथ ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर दिया था। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। एक बार आते हैं एक बार अपने डिस्क्लेमर के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में जो भी लेवल्स हमने इस वीडियो में साझा किया है, ये मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर या फिर इंडेक्स के अंदर बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद के रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इग्नोर करके चलें। अब एक बार छोटा सा और रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ में कि अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए, क्योंकि ऐसे वीडियो को रेगुलरली तरीके से एक एक प्राइस सेक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना काफी ज्यादा टफ होता है। तो आप लोगों के साथ अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो इतना भी बनता है कि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा डरावने लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बैंक निफ्टी ने अपने इस लेवल को हिट कर दिया है, इस लेवल को जहां से लास्ट टाइम एक बड़ा फॉल देखने को मिला था, इस तरीके का जो फॉल देखने को मिला था, उस लेवल को बैंक निफ्टी ने हिट कर दिया है। तो इस लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो ये अपने पास रेंज जो निकल के आता है, हमने यहाँ पे जो हाईलाइट किए हैं, वो अपने पास होगा 54,340 से लेकर 54,460, या फिर राउंड फिगर में लेके जाते हैं 500 के आसपास का, ये अपने पास रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं ट्रेंड लाइन के लिए, तो यहाँ पे मार्केट बहुत बार इसने सपोर्ट लिया था, फाइनली इसको ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद जो यहाँ पे लंबी गिरावट के बाद घूमते घूमते फाइनली यहाँ पे पहुंची है, और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट करने की कोशिश में लग चुकी है यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो ये जो हमने रेड बॉक्स मार्क किया है, उसका रेंज निकल के आता है 54,358 से लेकर 54,990, या फिर सीधा राउंड फिगर में लेके जाते हैं तो 55,000 का एक रेजिस्टेंस होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे आउट परफॉर्म करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 55,000 को ऊपर सस्टेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ से एक शार्प फॉल अपने को बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कोई भी अपने पास ऐसे प्रॉपर सपोर्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस में एक तरफा अपने को बाइंग देखने को मिली है। इसके ही सेम सेम स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग के बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर, चाहे आप लोग उठा लीजिए इस आईसीआई बैंक को, अपने को एचडीएफसी बैंक को, या फिर एक्सिस बैंक को, मतलब जो भी अपने पास मेजर जो लीडिंग स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर में, एक सेम स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो जब तक यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं होंगे, तो ऊपर से अगर सेलिंग आएगी तो रोकेगा कौन। अपने पास क्वेश्चन क्या है कि सपोर्ट ही नहीं है तो रोकेगा कौन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट, अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, थोड़ा सा अपने को ये अपने को ज्यादा ही
ओवरबॉट दिख रहा है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा अपने को क्वेश्चन करने की जरूरत है। अब ये तो अपनी बात हो गई बैंक निफ्टी की, जो अपने पास रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है। अगर यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट अपने पास देखें, तो अपने पास जो सपोर्ट निकल के आते हैं पोजिशनली वो होने वाले हैं 52,500 से लेकर 51,850 का एक लेवल होगा, जो कि अपने पास बैंक निफ्टी में प्रॉपर अपने पास सपोर्ट निकल के आता है बड़ी सेलिंग के केस में या फिर पोजिशनल तौर तौर पे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में देखें, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 51,850 का लेवल ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक करने के बाद अगर सस्टेन करता है, तो अपने पास जो दूसरा टारगेट होगा डाउन साइड का वो सीधा निकल के आता है 51,250 से लेकर हाँ, पहला दूसरा टारगेट ये निकल के आएगा 51,250, और उसके बाद अपने पास जो निकल के आता है 50,500 या फिर 520 का जो लेवल है वो अपने पास तीसरा डाउन साइड का टारगेट निकल के आता है। तो ये बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार समझते हैं मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मंडे के लेवल की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर देखें, तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये लेवल अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, इसको हम लोग मार्क करते हैं ब्लू कलर में ताकि समझने में आसानी हो। 54,100 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, एक शार्प फॉलिंग अपने को देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं नॉर्मल सेलिंग के केस में, जो सपोर्ट का यहाँ पे काम करने वाले हैं रेंज, वो निकल के आते हैं 53,480 से लेकर 53,350 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है नॉर्मल सेलिंग के केस में एक बढ़िया सपोर्ट। या तो आप लोग इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, या फिर आप लोग इन दोनों सपोर्ट को एक तरीके से यहाँ पे मर्ज करने के बाद यहाँ पे इसको मार्किंग करके चल सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें, इस सपोर्ट को हमने मार्क किया है, तो इसका जो रेंज निकल के आता है 53,480 से लेकर 53,000 का लेवल होगा, या फिर 53,020 का लेवल होगा, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 500 पॉइंट के आसपास का निकल के आता है। यहाँ पे अगर प्राइस आती है, थोड़ा सा भी अपने को बुलिशनेस देखने को मिलता है, या फिर देखने को मिलता है अपने को रेंज का ब्रेकआउट, तो हम लोग जा सकते हैं अगेन लॉन्ग साइड में। लेकिन अगर यहाँ पे बड़ी सेलिंग आती है, तो इससे पहले रोकने के लिए अपने मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो ये तो अपनी बात हो गई सपोर्ट लेवल की मंडे के लिए। अब अगर बात करते हैं अपने पास रेजिस्टेंस लेवल की, तो अपने पास रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट घूम रही है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, खुले आसमान है। काफी इंपोर्टेंट है उसको ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन नहीं करती है, अब अगेन अपने को अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा। तो ये थी अपनी स्टडी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर आप लोग अपने सेलेक्टेड स्टॉक्स को कवर करवाना चाहते हैं, तो यू कैन रीच इन अ कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने की। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।